अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आपका इंग्लिश लेक्चरर। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 के अंदर जो एक्सरसाइज है उसमें प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स को। इससे पहले कि हम प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स के डिस्कशन को डायरेक्ट शुरू कर लें, उससे पहले हमें जानना होगा कि पार्टिसिपल क्या है और ये कहाँ से बनता है और इसका रूट क्या है और इसके माने क्या है। इससे पहले हम वर्ब के फॉर्म्स को जानेंगे। इंग्लिश वर्ब जो है उसके 5 पॉसिबल फॉर्म्स हैं इंग्लिश के अंदर। उस की जो छठी किस्म है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। 5 कौन से? मिसाल के तौर पर एक वर्ब मैं यहां पे लिख देता हूं कुक, फिर मैं लिख देता हूं राइट, डू, गो। हम सबसे पहले देखेंगे इसके इन्फिनिटिव को। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी वर्ब इंग्लिश में 5 पॉसिबल फॉर्म्स में अपीयर हो सकता है और उन 5 पॉसिबल फॉर्म्स में से 2 फॉर्म, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एक पास्ट पार्टिसिपल है। उस जानिब हम चल के देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा इन्फिनिटिव। अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट्स इस तरह से याद रखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी पहली शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल, ये उनके नाम नहीं है। उनके असल नाम अब मैं आपके लिए लिख रहा हूं। अगर मैं आपको ये मिसाल दे दूं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का, कि मैं आपसे ये कहूं कि उस पहले, दूसरे और तीसरे शख्स को मेरे पास भेजो, लेकिन वहां पे बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है, आप नहीं पहचान पाएंगे उससे। अगर मैं उनका नाम आपको बता दूं कि मुझे वहां से जमील, अहमद और अकमल को बुला के मेरी तरफ भेज दो, तो तब उसके नाम होंगे। लिहाजा वर्ब्स के अंदर जब हम बोलते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये उनके नाम नहीं। फॉर्म का मतलब है शेप। उनका असल नाम मैं आपको लिखकर अभी दूंगा कि किस तरह से वो 5 पॉसिबल फॉर्म्स में आ सकते हैं। इन्फिनिटिव उसका रूट है। इन्फिनिटिव को बाज़ औक़ात बेस फॉर्म भी कहा जाता है। एक को हम कहेंगे रूट फॉर्म, फिर दूसरे को हम कहेंगे नोमिनेटिव। जिसको हम आम तौर पर अमूमन फर्स्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। मसलन वहां से मैंने एक लफ्ज ले लिया कुक, फिर नोमिनेटिव में हमने लिखा कुक्स, फिर उसके बाद पास्ट फॉर्म है जिसको हमने लिखा कुक्ड, उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल, यानी जिसको आप जानते हैं सेकंड फॉर्म के नाम से और इसको हम जानते हैं थर्ड के फॉर्म के नाम से कुक्ड। पर ये हो गया दोबारा से कुक्ड। उसके बाद है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि है कुकिंग। किसी भी फेल को हम ले लें, वो 5 पॉसिबल फॉर्म में हमारे सामने आ सकता है। किसी भी टेंस में, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में वो 5 फॉर्म में जाहिर हो सकता है। छठी फॉर्म उसके नहीं है। मिसाल कुक, नोमिनेटिव कुक्स, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग। अब इससे नेक्स्ट में वर्ब कोई है ही नहीं। लिहाजा दूसरे को हम लिखते हैं राइट, राइट्स, wrote, written, writing। do नोमिनेटिव है उसका, does पास्ट है, did पास्ट पार्टिसिपल है, done और प्रेजेंट पार्टिसिपल है doing। जबकि go नोमिनेटिव है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम इस्तेमाल करते हैं goes, और पास्ट में went,
पास्ट पार्टिसिपल में gone और प्रेजेंट पार्टिसिपल में going है। इसी तरह से have रूट हो गया, has नॉमिनेटिव हो गया, had पास्ट हुआ, फिर had पास्ट पार्टिसिपल हुआ, फिर हैविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। लिहाजा छठी फॉर्म पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर हैव, हैज, हैड, हैविंग, ये तमाम वर्ब्स हैं, छठी फॉर्म नहीं है। गो, गोज, वेंट, गॉन, गोइंग, छठी फॉर्म नहीं है। लिहाजा इन तमाम अल्फाज को हम देखेंगे तो उनकी छठी फॉर्म नहीं है। ये रूट फॉर्म या बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को हम हमेशा बेस फॉर्म को हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसी तरह पास्ट को सेकंड फॉर्म के, पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म पे और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम आईएनजी से जानते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो असल में इन हिस्सों पर है। इसको मैं यहां से काटता हूं तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पर रह जाता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसका ओरिजिनल नाम है पास्ट पार्टिसिपल, और इसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल कि जिसको हम आईएनजी वाले वर्ब के नाम से जानते हैं। अब यहां पर रह गया कुक्ड, रिटन, डन, गॉन, हैड। कुकिंग, राइटिंग, डूइंग, गोइंग, हैविंग, ये तमाम आईएनजी। लिहाजा मुख्तसरन अगर हम बयान करें, जो तीसरी फॉर्म है वो और जो आईएनजी फॉर्म है वो पार्टिसिपल के नाम पे जाने जाते हैं। अब पार्टिसिपल बजाते खुद क्या है? पार्टिसिपल का मतलब यह है कि एक लफ्ज जो कि पास्ट का हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो तो उसके एक माना नहीं, वर्ब के साथ साथ उसके दूसरे माने भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर सेकंड फॉर्म ऑफ द कुक्ड हमने पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया, कुक्स थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज किया, और कुक जो है वो प्लूरल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स के साथ यूज किया, और सिंगुलर सब्जेक्ट बतौर आई फर्स्ट पर्सन के साथ हमने ये यूज किया। ये सारे बतौर वर्ब के इस्तेमाल होते हैं, वर्ब के अलावा दूसरे मानों में इस्तेमाल नहीं होते। ये वर्ब के अलावा दूसरे मानों में भी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पे ये पार्टिसिपल और ये पार्टिसिपल एक तो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, प्लस यही एडजेक्टिव्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। कैसे? अब उनकी एक मिसाल हम देखते हैं। She cooked meat, उसने गोश्त पकाया, मतलब सालन की तरफ इशारा है, उसने गोश्त पकाया। यहां पे कुक्ड बतौर हमने वर्ब लिया, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के, तो ये वो अमल है, ये वो काम है जो कि शी यानी वो कर रही है, वो खातून कर रही है। किस चीज पे काम कर रही है? वो गोश्त है, वो मफहूल है, वो ऑब्जेक्ट है यहां पे। तो वो गोश्त, उसने गोश्त पकाया। अब अगर इसको मैं इसी कुक्ड को दूसरे जुमले में लिखता हूं तो वहां पे वो बतौर वर्ब नहीं होगा, वो बतौर एडजेक्टिव होगा। मसलन एनिमल्स don't like cooked meat. Animals don't like cooked meat. यहां पे cooked का मतलब है पका हुआ। पका हुआ क्या? पका हुआ गोश्त। वो गोश्त की तारीफ कर रहा है। What's an adjective? कैसे हम साबित कर सकते हैं कि एक एडजेक्टिव है? क्योंकि एडजेक्टिव की तारीफ को जब हम देखेंगे तो हम ये कहते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब यहां पे मीट एक नाउन है, उससे पहले जो कुक्ड का लफ्ज आ गया वो बतौर एडजेक्टिव हो गया, और वो बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है और उसकी कंडीशन या तारीफ हमें बता रहा है। इसी तरह से रिटन और राइटिंग की अगर हम एक मिसाल ले लें, एक जुमला मैं लिखता हूं,
he has written a novel. उसने एक नॉवेल तहरीर किया है। तहरीर किया है बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ। अब इसी रिटन को हम यूज करेंगे बतौर एडजेक्टिव। I burnt all his written documents। अब यहां पे रिटन फिर से आया उसी स्पेलिंग के साथ। वर्ब को बतौर अब यहां फिर से रिटन आया, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन वो वर्ब नहीं है, वो क्या है? एडजेक्टिव है। I burnt all his written documents। मैंने उसके तहरीर करदा तमाम डॉक्यूमेंट्स जला दिए। तहरीर करदा डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स? तहरीर करदा डॉक्यूमेंट्स। यहां पे बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो इन दोनों जुमलों में हम देखेंगे जो पास्ट पार्टिसिपल है वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव के तौर पर भी काम कर रहा है। इसी तरह रिटन वर्ब के साथ साथ वही रिटन बतौर एडजेक्टिव भी काम कर रहा है। तो ऐसा वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करें तो हम उसे एडजेक्टिवल वर्ब कहेंगे या वर्ब ऑफ एडजेक्टिव्स कहेंगे या वर्बल एडजेक्टिव कहेंगे। ये आपकी किताब पेज नंबर 66 पे तहरीर है। इनको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिवल वर्ब्स। वर्ब बतौर एडजेक्टिव। कौन से वर्ब्स? पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह से अगर हम जाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की जानिब, ये हमने थोड़ी देर पहले तमाम ईडी वाला डिस्कस किया, अभी हम जाएंगे आईएनजी की जानिब, प्रेजेंट पार्टिसिपल की जानिब। वो किस तरह से एडजेक्टिवल वर्ब्स हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस यानी वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल की तरह अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के अल्फाज को भी यानी आईएनजी के साथ जो अल्फाज है उनको भी इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से किस जुमले में कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक वो बतौर वर्ब काम कर रहा है और किस तरह से वही लफ्ज कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है। लफ्ज है कुकिंग। मैं लिखता हूं शी इज कुकिंग राइस। कुकिंग बतौर वर्ब यानी एक्शन का इस्तेमाल हुआ। शी इज कुकिंग राइस, वो चावल पका रही है। अब मैं दूसरा जुमला लिखता हूं शी हैज अटेंडेड She has attended a cooking class। कि उसने खाना पकाने वाली क्लास अटेंड की है। अब कुकिंग यहां पे तारीफ है। क्लासेस तो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, इंग्लिश से भी रिलेटेड है और फाइन आर्ट्स से भी रिलेटेड है। और यहां पे कुकिंग वो उसकी तारीफ है कि शी हैज
अटेंडेड अ कुकिंग क्लास। कौन सी क्लास? कुकिंग वाली क्लास। अब यही कुकिंग यहां पे वर्ब है और यही कुकिंग यहां पे एडजेक्टिव है। इसी तरह से अगर आप कोई और जुमला लिखेंगे, राइटिंग, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। राइटिंग यहां पे बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ और he knows writing techniques well. He knows writing techniques well. अब यहां पे राइटिंग का लफ्ज बतौर एडजेक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि वो उस टेक्निक्स के बारे में हमें बता रहा है कि किस चीज़ के टेक्निक्स, वो राइटिंग वाले टेक्निक्स है, वो ड्राइविंग के टेक्निक्स नहीं है, वो कुकिंग के टेक्निक्स नहीं है, वो रीडिंग के टेक्निक्स नहीं है, वो राइटिंग के टेक्निक्स है। तो ये यहाँ पे उसकी तारीफ, ये लफ्ज़ बन गया। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव है। एक ही लफ्ज़, एक ही स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन के साथ फर्स्ट जुमले में बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ, दूसरे में बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही नोज राइटिंग टेक्निक्स वेल। तो दोनों जगहों पर राइटिंग इस्तेमाल हुआ। ये कहलाता है एडजेक्टिवल वर्ब और इसको हम कहेंगे कि वर्बल एडजेक्टिव। अब हम चलते हैं आपकी किताब की जानिब। सफ़ा नंबर 66 और 67 पे ये एक्सरसाइज मौजूद है। प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। किताब आपके सामने ज़रूर होगी। पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ एन एडजेक्टिव और अ वर्ब, यानी दो तरह से फंक्शन करता है, एडजेक्टिव के तौर पर भी और वर्ब के तौर पर भी। एंड सो इट मे बी कॉल्ड एन एडजेक्टिवल वर्ब और वर्बल एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल के उन्होंने कुछ माना दिए है आईएनजी वालों के। आई एम वर्किंग, यहां पे वर्किंग का लफ्ज वर्ब है। दे हैव बीन वॉकिंग वर्ब है। वी विल बी स्टेइंग ये वर्ब है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, आईएनजी को बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है। इट वॉज एन अमेजिंग फिल्म। अब अमेजिंग का लफ्ज यहां पे एडजेक्टिव हुआ आईएनजी के साथ, वर्बल एडजेक्टिव है। ही वॉज ट्रैप्ड इनसाइड द बर्निंग हाउस, जलते हुए घर के अंदर वो फंसा रहा। मेनी ऑफ हिज पेंटिंग्स शो द सेटिंग सन, डूबते हुए सूरज को उसके पेंटिंग्स में अक्सर दिखाया गया है, या उसके पेंटिंग्स अक्सर डूबते हुए सूरज के मंजर को दिखाते हैं। तो सेटिंग सन, पास्ट पार्टिसिपल की मिसालें यहां पे लिखी हुई हैं। ही हैज ब्रोकन इज लैग, यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल बतौर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है दे हैव इन्वाइटेड देयर फ्रेंड्स टू डिनर। अब यहां पे इन्वाइटेड का लफ्ज बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। वी हैव ऑफर्ड आवर प्रेयर्स, ऑफर्ड का लफ्ज बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। आगे चल के इसी यानी पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव को आईएनजी के तौर पर, आगे चल के पास्ट पार्टिसिपल में किस तरह से एडजेक्टिव के इस्तेमाल को शो किया गया है, उसकी भी चंद मिसालें देखते हैं। ही हैज अ ब्रोकन लेग। अब लेग की तारीफ क्या है? ब्रोकन, टूटा हुआ पांव। ही हैज अ वरिड लुक, वो बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा था। वरिड लुक, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पे एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। द डॉल हैज अ पेंटेड फेस, फेस की डेफिनेशन क्या है? पेंटेड है। इसी तरह आगे चल के आपके लिए उन्होंने एक्सरसाइज दिया है कि कुक एक लफ्ज है, डिलीवर है, स्विम है, इनवाइट है, अनाउंस है। इनके प्रेजेंट पार्टिसिपल
यानी आईएनजी के साथ कैसे आप बनाएंगे, और पास्ट पार्टिसिपल यानी ईडी के साथ आप उसको कैसे बनाएंगे। अब हर जगह पे ईडी नहीं, अगर वो इर्रेगुलर है तो ईडी है, अगर वो इर्रेगुलर है तो ईडी नहीं है। राइट, रोट, रिटन। अब यहाँ पे इर्रेगुलर होने की वजह से ईडी नहीं है। कुक, कुक्ड, कुक्ड, रेगुलर होने की वजह से ईडी है। तो पहला लफ्ज है कुक, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल कुकिंग होगा और पास्ट पार्टिसिपल कुक्ड होगा। दूसरा लफ्ज है डिलीवर, डिलीवरिंग, डिलीवर्ड। स्विम के लफ्ज को अगर हम देखें, स्विम, स्वम और स्विमिंग। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटिंग। अनाउंस, अनाउंस्ड और अनाउंसिंग। इसी पेज पे 67 के पेज पे आपके लिए उन्होंने कुछ अल्फाज दिए हैं जो कि आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में इन्हीं उसूल के तहत चेंज करना है, जो कि मैंने अभी तफसील से आपके सामने बयान कर दी है। वो अल्फाज हैं क्लाइम, फिनिश, मोटिवेट, शाइन एंड क्राई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के हवाले से। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं और ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक वर्ब के तौर पर यानी काम के तौर पर, एक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको इस्तेफादा हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।